प्यारे छात्रों, आज पुनः रसायन विज्ञान की क्लास में कल से आगे बताएंगे आपको विभिन्न दोषों के बारे में। मैंने आपको बताया था जो सॉलिड डिफेक्ट्स होते हैं, इसमें एक और आता है अशुद्धियों के कारण उत्पन्न दोष। जो डिफेक्ट्स काउज बाय इम्प्योरिटीज, यदि किसी क्रिस्टल में, किसी ठोस के क्रिस्टल में किसी बाह्य पदार्थ या अशुद्धि के कारण, अगर हम उसमें अशुद्धि या कोई दूसरा पदार्थ मिलाते हैं और उसके कारण जो उत्पन्न दोष होता है उसको हम क्या कहते हैं? अशुद्धियों के कारण उत्पन्न दोष। और इस प्रकार का जो दोष होता है उसके ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए, क्योंकि इस दोष के कारण उस क्रिस्टल के गुणधर्मों में बहुत सारे क्या आ जाते हैं? चेंज आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। उसके बहुत सारे गुणधर्मों में परिवर्तन होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब आता है एक और इसमें कि डोपिंग क्या होती है। डोपिंग किसे कहते हैं? जब किसी शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल में थोड़ी मात्रा एक बाह्य पदार्थ की मिलाई जाती है और उसमें दोष उत्पन्न होता है, तो इस प्रक्रिया को डोपिंग की प्रक्रिया कहते हैं। और इस प्रकार जो प्राप्त दोष युक्त क्रिस्टल होता है उसको डोप्ड क्रिस्टल कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है डोपिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी शुद्ध क्रिस्टल में हम एक बाह्य पदार्थ मिला करके उसकी गुणधर्मों में परिवर्तन करते हैं। ऐसे दोष को क्या कहते हैं? हम डोपिंग की प्रक्रिया कहते हैं। अब जो डोप्ड क्रिस्टल होता है, डोप्ड क्रिस्टल का तात्पर्य कि जिसमें हमने क्या कर दिया? अशुद्ध पदार्थ मिला करके या दूसरा पदार्थ बाह्य पदार्थ मिला करके उस क्रिस्टल को अब हम क्या कहते हैं? डोप्ड क्रिस्टल कहते हैं। तो डोप्ड क्रिस्टल में अशुद्ध परमाणु अंतरकाशीय स्थानों में समावेशित हो सकते हैं अथवा जालक बिंदुओं द्वारा क्या हो सकते हैं? जालक बिंदुओं पर प्रत्यास्थापित हो सकते हैं। दो प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी प्रथम स्थिति जो होती है इसमें उसको तो कहते हैं हम अंतरकाशीय ठोस विलयन, इंटरस्टेशियल सॉलिड सॉल्यूशन, और दूसरा आता है प्रत्यास्थापित ठोस विलयन, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। क्यों कहते हैं? मैंने आपको कहा कि अगर कोई क्रिस्टल है उस क्रिस्टल में हम बाह्य कोई अन्य अशुद्धि को मिलाते हैं तो दो संभावना हो सकती है। वो बाह्य जो अशुद्धि होती है वो या तो अंतरकाशीय स्थान में वो जा सकता है या इसके पहले से जो क्रिस्टल है उसके अवयवी अणु आयन जो होते हैं उसको प्रत्यास्थापित करके स्वयं वहाँ पर क्या हो? वो आ सके। इस प्रकार से उसको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन हम उसको कहेंगे। तो पहला आता है जो सहसंयोजकीय ठोसों में जो अशुद्धि दोष होते हैं। किस प्रकार से जो सहसंयोजकीय ठोसों में अशुद्धि दोष होते हैं? जो जर्मेनियम और सिलिकॉन आपने देखा होगा, समूह 14 में पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये जर्मेनियम और सिलिकॉन। ये ग्रुप 14 के जो तत्व होते हैं, यदि इनमें सहसंयोजकीय ठोस का ये निर्माण करते हैं, ये तत्व जो होते हैं 4 सहसंयोजकीय बंधों का भी ये निर्माण करते हैं। समूह 13 के तत्व, समूह या ग्रुप 13 के जो तत्व गैलियम और एल्यूमिनियम, और जो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं फास्फोरस और आर्सेनिक, ये जो होते हैं इन तत्वों जो फास्फोरस और आर्सेनिक होते हैं इनको गैलियम या सिलिकॉन की क्रिस्टलों में प्रतिस्थापन रीति द्वारा हम प्रविष्ट करा सकते हैं। यदि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं फास्फोरस और आर्सेनिक जो होते हैं इनकी तुलना में एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? इसमें अधिकता होती है। किसमें? सिलिकॉन और जर्मेनियम में। समूह जो 14 के जो तत्व होते हैं, समूह 15 के तत्वों से इनमें एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा?
इसमें कम होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन एक कम होगा। और अतः हम ये भी कह सकते हैं कि समूह 14 के तत्वों की भांति 4 सहसंयोजकीय बंधों के निर्माण के पश्चात इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, सहसंयोजक इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है, अधिक रहता है। और अधिक रहने के कारण उस क्रिस्टल में ये क्या करता है, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन शेष रह, 4 तो क्या हो गए सहसंयोजी बॉन्ड बना दिया और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया इसका शेष रह गया, वो उस क्रिस्टल में गति प्रदान करता है। वो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक संचलन ये या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन को ये क्या करता है, कंडक्शन के लिए ये जन्म देता है इसको, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन को। और इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा उसमें अतिरिक्त रहता है। यदि समूह 14 के तत्व जो होते हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन, इन तत्वों को जिनको हम डोप्ड ग्रुप कह रहे हैं, डोप्ड समूह कह रहे हैं इसको, यदि उसमें समूह 13 के तत्वों की अशुद्धियों को या समूह 13 के तत्वों को जिसको हम गैलियम और एल्युमिनियम कह रहे हैं, इनको अगर मिलाते हैं या इनको हम कह सकते हैं समावेशित कराते हैं, तो समूह 13 के जो तत्व हैं समूह 14 के तत्वों की तुलना में इनकी जो होती है एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन की क्या रहती है, कमी रहती है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि समूह ग्रुप जो 13 है, ग्रुप 13 के तत्व एक इलेक्ट्रॉन न्यून बंध या एक ये होल का निर्माण करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन कमी होती है और ये क्या करते हैं होल का निर्माण करते हैं। ये एक जो छिद्र होता है, जो होल होता है, ये क्रिस्टल में गति कर सकते हैं ये, और इस प्रकार से ये विद्युत चालकता भी ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी को उत्पन्न करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो हम ये कह सकते हैं कि जो अशुद्ध डोप्ड सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं, ये दोनों इनमें हमने या तो इसका शुद्धि या इसका शुद्धि बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं एक अर्धचालकों की भांति व्यवहार करते हैं, सेमीकंडक्टरों का निर्माण करते हैं, सेमीकंडक्टर की भांति व्यवहार करते हैं। और इसमें अगर टेम्परेचर की वृद्धि करते हैं, ताप की वृद्धि करते हैं, तो इनकी जो चालकता होती है वो क्या हो जाती है, उसमें वृद्धि होती है। जबकि जो ठोस होते हैं उनमें अगर ताप में वृद्धि करते हैं तो ठोसों की चालकता क्या होती है, कम होती है। अब यहाँ पर 2 कंडीशन आती हैं। यदि समूह 15 के जो तत्व होते हैं इनको हम डोप्ड समूह 14 के तत्वों के साथ मिलाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, शेष रहता है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं विद्युत धारा का संचलन जो होता है सामान्य इलेक्ट्रॉन संचलन विधि के द्वारा हम कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन संचलन विधि के द्वारा ही करते हैं। और ऐसे अर्धचालकों को हम क्या कहते हैं, एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। यदि हम 15 ग्रुप 15 की अशुद्धियों को अगर ग्रुप 14 में मिलाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन अधिक रहता है, जिसके कारण इसकी इलेक्ट्रॉन संचलन के लिए वो उत्तरदायी होता है। और इस प्रकार के अर्धचालकों को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। दूसरा आता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। यदि डोप्ड समूह ग्रुप 14 के तत्वों में गैलियम और एल्युमिनियम ग्रुप 13 के तत्वों की अशुद्धियों को मिलाते हैं तो क्या होता है, जब बॉन्ड बनता है, सहसंयोजक बॉन्ड बनते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या रहती है, कमी रहती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं यहाँ पर एक होल का निर्माण होता है। और एक जो होल का निर्माण होता है ये क्रिस्टल में गति करते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी उत्पन्न होती है। तो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी उत्पन्न होने के कारण किसके माध्यम से, छिद्रों के माध्यम से ये करते हैं। और इस प्रकार के अर्धचालकों को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं।